सो फाइनली आरबीआई ग्रेड बी 2023-24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आउट हो चुका है। ये पीडीएफ हमने उनके ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in से डाउनलोड किया है। यदि आप भी ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटी ऑन द प्रोबेशन जनरल DPR DSIM स्ट्रीम्स पैनल ईयर 2023। यहाँ पे 3 स्ट्रीम होती है, यानी जनरल स्ट्रीम्स के लिए होती है वैकेंसी, DPR के लिए वैकेंसी होती है, DSIM के लिए होती है। हम फर्दर आगे जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी आपका एग्ज़ाम्स कब कब होगा। तो ऑफिसर ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटी जनरल स्ट्रीम्स वालों के लिए फ़ेज़ 1 यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, वो 9 जुलाई 2023 को रहेगा। और फ़ेज़ 2 जहाँ पे 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3, वो भी ऑनलाइन ही रहेगा और वो 30 जुलाई 2023 को होगा। यानी जुलाई के महीने में ही फर्स्ट वीक में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फ़ेज़ 1 का, और जुलाई 30 यानी लास्ट डे पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप DPR स्ट्रीम्स के लिए देखोगे तो फ़ेज़ 1 का पेपर 16 जुलाई को होने वाला है और सेम डेट पे ही DSIM स्ट्रीम का भी फ़ेज़ 1 का पेपर रहेगा। बट फ़ेज़ 2 का पेपर जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा DPR वालों के लिए, वहाँ पे 2 सितंबर 2023 को होगा। और DSIM स्ट्रीम वालों के लिए जो फ़ेज़ 2 होगा वो 19 अगस्त 2023 को रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। तो जनरल स्ट्रीम्स वालों के लिए टोटल वैकेंसी 222 है, 222 है, जहां पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वालों के लिए 109 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट यानी SC वालों के लिए 25 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST वालों के लिए 19 वैकेंसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे उनके लिए 49 वैकेंसीज़ है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी EWS वालों के लिए 22 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 222 बनती है जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। उसी प्रकार से DPR वालों के लिए 14 वैकेंसी अनरिजर्व में है, 4 वैकेंसी SC में है, जहाँ 6 वैकेंसी ST में है और 11 वैकेंसी OBC में है, 3 वैकेंसी EWS में है, टोटल वैकेंसी 38 बन जाती है। उसी प्रकार DSIM कैटेगरी वालों के लिए, स्ट्रीम वालों के लिए टोटल 31 वैकेंसी दी है। कुल मिलाओगे सारी वैकेंसी को तो 291 बन जाएगा। और यहाँ पे की है मुद्दे की बात कि भैया सैलरी कितना मिलेगा। देखो सैलरी के बारे में और पर्क्स के बारे में यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता। आपका बेसिक पे स्टार्टिंग होगा 55,200, जिसमें आपका पर्क्स अलाउंसेस जुड़ेंगे, जैसे कि स्पेशल अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, DNS अलाउंसेस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंसेस, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस, HRA एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये टाइम टू टाइम बढ़ते भी रहते हैं। तो टोटल सैलरी आपका जो अप्रोक्सीमेटली बनेगा वो बनेगा 1,16,914 रुपया। और अगर आप लीज़ एग्रीमेंट में जाते हो तो आपको 50 से 60,000 तक का हाउस रेंट का लीज़ भी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेशनलिटी यहाँ पे मेंशन की गई होगी है, उसमें से ही होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट काउंटिंग करनी है 1 मई 2023 के अनुसार। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बर्थ रेट में जानना है तो कैंडिडेट का बॉर्न जो है ना वो मई 2 यानी 2 मई 1993 को हुआ होना चाहिए, या उसके बाद, उसके पहले वाला नहीं चलेगा। यानी 1 मई वाला भी एलिजिबल नहीं है 1993 में। ठीक है, 2 मई 1993 और उसके ऑनवर्ड अप टू 1 मई 2002 तक ही, यानी 1 मई 2002 को बॉर्न हुआ हो तो चलेगा, या उससे पहले होना चाहिए। 2 मई 2002 को होगा तो भी नहीं चलेगा। बट एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वालों को, यानी जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी में उन और ST कैटेगरी में, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम अपर एज लिमिट नॉर्मली 30 ईयर्स है, बट SC ST वाले 35 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से OBC वालों को 3 साल क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो लोग 33 साल तक दे सकते हैं। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले होंगे उनके लिए 10 ईयर्स का होगा। ये रहा मैक्सिमम 10 ईयर्स फॉर द केस ऑफ PWBD कैंडिडेट। सो यदि आप PWBD कैंडिडेट है, दिव्यांगजन है, तो आपका
10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी कई सारे एज रिलैक्सेशन है, आप मेंशन किए हुए हैं नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हो डीप डाउन अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हो। बट जो जनरली पॉपुलर एज रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको कन्वे कर दी है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है, या इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 मई 2023 के अनुसार आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, या इसके समकक्ष या इक्विवेलेंट कोई भी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, बट वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज चाहिए 60%, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके 60% भी होने चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, तो आपके स्कूल टाइम के यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, तो 10th 12th की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और 50% होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट वालों के लिए। अगर मान लो कि आपके यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्वालिफाई नहीं हो रहा और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपका उसमें 55% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कोई भी डिसिप्लिन चलेगा, और SC ST PWD भी कैंडिडेट के लिए पास क्लास भी होगा तो चलेगा। DPR वालों के लिए, स्ट्रीम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर क्लास की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर or any other master class degree where economics is the principal constitute of the curriculum syllabus, namely MA, MSc in quantitative economics, mathematical economics, financial economics, business economics, agriculture economics और industrial economics। या तो और क्राइटेरिया वाला भी आप फुलफिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से DSIM स्ट्रीम वालों के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनोमेट्रिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, या फिर अप्लाइड साइंटिस्ट एंड इंफॉर्मेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर। या फिर आप मास्टर डिग्री के क्राइटेरिया फुलफिल करो। सो जो भी हो, आप जिसमें भी एलिजिबल हो आप उसमें अप्लाई कर सकते। अब बात करते हैं कन्वर्जन फार्मूला की, तो यहाँ पे 6.75 CGPA, OGPA, CPI है, तो उसको 60% माना जाएगा, 6.25 को 55% माना जाएगा, और 5.75 को 50% माना जाएगा। यहाँ पे साफ शब्द में लिखा है इनकेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट इनटू परसेंटेज ऑफ द मार्क्स द सेम विल बी एक्सेप्टेड। यानी काफ़ी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी ने क्या किया होता है, ग्रेड पॉइंट को डिफाइन किया होता है। देखो CGPA और CPI दोनों दिया रहता है, तो CPI हर सेमेस्टर का क्यूमुलेटिव होता है, CGPA आखिरी के 2 साल का या 3 साल का क्यूमुलेटिव होता है। तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन सा मान्य काउंट करना है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि CGPA से काउंट करना है, फॉर्मूला दिया रहा है, तो वो सेम काउंट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी ने वो फॉर्मूला नहीं दिया है, तो आपको ये वाले पॉइंट स्केल को फॉलो करना रहेगा, जिसमें लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जानता हूँ GTO में -0.5 का सिस्टम चल रहा है, यानी अगर आपने 65 भी किया है तो -0.5 करेंगे तो 60% भी हो जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे लिमिटेड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जनरल और EWS वाले के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट ही है, उससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। और नो सच रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स। यानी जनरल कैटेगरी वालों और EWS के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट है फेज़ 1 के लिए, फेज़ 2 फ़र्क नहीं पड़ता, फेज़ 1 दिया है तो काउंट हो जाएगा अटेम्प्ट। और SC ST OBC और PWD वालों के लिए कोई अटेम्प्ट क्राइटेरिया नहीं है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है फेज़ 1 के लिए, जनरल स्ट्रीम्स वालों के लिए। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन का PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेन एग्जामिनेशन के लिए है, और ये DEPR और DSIM कैंडिडेट्स के लिए है। सो एप्लीकेशन फ़ीस का चार्ज कितना है, तो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ 100 प्लस 18% GST चार्ज है, और जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों के लिए 850 प्लस 18% GST चार्ज है। और यदि आप बैंक के स्टाफ हो, यानी असिस्टेंट या फिर कोई ग्रेड B से लोअर स्टाफ है, तो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है,
जस्ट उसको फ्री में आवेदन करना है। यानी अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हो तो उनके लिए बात चल रही है। अप्लाई करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है। आई आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I present the supporting document as and when required. ये आप ही को लिखना है, अपने ही हैंड राइटिंग में लिखना है और ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखना, और पूरा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहाँ पे लिखा गया है, और ये 9 जुलाई 2023 को होने वाला है। पेपर 1 में कितने टेस्ट होंगे, तो जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग होगा। टोटल 120 मिनट दिया जाएगा और आपको पेपर ऑनलाइन देना रहेगा। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 एग्जामिनेशन जुलाई 30 को होने वाला है। पेपर 1 जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का है, और वहाँ पे आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहाँ पे 30 मिनट्स दिया जाएगा और 50 मार्क्स आपको रहेंगे, और 50% यानी बाकी का आधा पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आपको आंसर टाइप करना रहेगा। आप आंसर टाइप हिंदी में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 90 मिनट मिलेंगे और यहाँ के मार्क्स होंगे 50, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और टोटल मिनट 120 मिलेंगे। ये पेपर 1 की बात चली। पेपर 2 भी इंग्लिश राइटिंग स्किल होगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, जो आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करके ही लिखना रहेगा। 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रहेगा, जहाँ पे आधा ऑब्जेक्टिव आधा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 120 मिनट का समय मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का मार्क्स होगा और 50 डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 100 मार्क्स बनेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। सिलेबस आपको यहाँ पे ही दिया गया है। पेपर 1 का सिलेबस जो इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़ का है वो आपको नोटिफिकेशन के PDF में ही मिल जाता है, और सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल के बारे में भी लिख दिया गया है कि किसकी बुक्स पढ़नी है, तो आप इस बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। बाहर से कोई दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पेपर 2 के लिए भी आपको सिलेबस बता दिया गया है। पेपर 3 के लिए भी आपको सिलेबस यहाँ पे PDF में मेंशन है, तो मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिए। ये जो DEPR स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 इस प्रकार से रहेगा, और ये जो DSIM के स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट बच जाते हैं तो आप लिंक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा।